दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इसका बिल्कुल भी ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस दूँ या फिर मैं आपको ऐसा कुछ बता दूँ जो कि मतलब आपको एकदम मार्केट में हट कर कोई बताने वाला है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, मैं भी शायद आपके जैसा ही बिल्कुल नया ट्रेडर हूँ और मुझे जस्ट 7 से 8 महीने हो रहे हैं। लेकिन इन 7-8 महीनों में मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कुछ पैसे लॉस भी किए हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ पैसे अर्न भी किए। मैं बहुत सारे मिस्टेक्स करता हूँ और अभी भी मैं अभी की अभी आज के डेट में आपको बताता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली स्ट्रेट के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं 7-8 महीने में समझ पाया हूँ। जो पहले मैं क्या करता, कोई ग्रीन कैंडल मिला और मैंने ट्रेड ले लिया, कहीं पर भी ट्रेड ले लिया, किसी भी जगह ले लिया, ग्रीन होना चाहिए और मैंने ट्रेड ले लिया। मुझे बस ये लगता था कि ये मार्केट में ग्रीन का मतलब पैसा ही पैसा है और मैं पहले ऐसा ही करता था। रेड होता था बस एग्जिट हो जाता था, एक रेड हुआ नहीं कि एग्जिट हो गया, तो कुछ भी नहीं पता था, बस आए और ट्रेड ले लिया और कुछ भी कर लिया। अब मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि स्टार्टिंग में तो ये हालत थी कि मैं सिर्फ पी में ही ट्रेड लेता था क्योंकि पी देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये हालत भी होती है। खैर, अभी इस ट्रेड का मतलब ये है कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए जैसे आज फ्राइडे है, ये वीडियो फ्राइडे का है और फ्राइडे में मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि फ्राइडे में यूजुअली जो है ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत कम रहता है। लोग अभी नया नया जो है अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो शो करने वाला हूँ वो ये है कि रेंज बाउंड मार्केट होने की वजह से बहुत ही स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं। ये मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट शो कर रहा हूँ, तो आप ये ना सोचें कि कोई आउट ऑफ मनी स्टॉक है जिसमें मूवमेंट है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और आप देख लीजिए साइड में स्क्रॉल भी हो रहा है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के चार्ट में देखिए आपका क्या एक पैटर्न रहता है। ये हर एक फ्राइडे को या कभी भी अगर मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट में होता है ना, कंसोलिडेशन होता है, तो एक पैटर्न को वो फॉलो करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये रेंज भी मैंने ड्रॉ किया और इसी रेंज में मतलब आप देखो कब से 10:30 यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हो 10:30 बजे से लेकर तकरीबन जो है 12 बजे का, मतलब ये हर एक एक्सपायरी का यही एक सॉरी माफ़ करिएगा, हर एक फ्राइडे का यही ट्रेंड होता है क्योंकि डेटा बिल्डअप हो रहा होता है, लोग अपने बारे में मार्केट का बना रहे होते हैं। लेकिन अब देखिए रेंज बाउंड मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बट यूजुअली जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि अगर आप बहुत आउट ऑफ मनी लेंगे तो उससे होता ये है कि मूवमेंट ही नहीं मिलेगा। जब रेंज बाउंड में तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल ट्रेड ही ना करें या बहुत ही छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और मेरे जैसे नए ट्रेडर आप हैं, बिल्कुल नया है मार्केट में, तो आप बिल्कुल भी लालच ना करें, सीखने पे फोकस करें। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, मैंने मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको बताया यहाँ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो इतने दिनों में सीख और समझ पाया कि यहाँ से जो मैंने अभी एक लाइन मार्क की है, ये आप देख सकते हो, ये जो मार्केट है कुछ इसको ही इस तरह से, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको इसको इस तरह से फॉलो करेगा। तो अभी देखते हैं। और इसका रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अभी देखिए आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये ड्रॉ किया था और आप देखिएगा तकरीबन जो है ये जो हमारा रेंज है कहीं ना कहीं इसके आसपास में ये वापस आएगा और फिर वापस चला जाएगा। तो यहाँ तक का हम ट्रेड आराम से मतलब प्लान कर सकते हैं और आप देखो कि ये ट्रेड जो है यहाँ तक कहीं ना कहीं पहुँच जाएगी। तो मतलब ये मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली ये जो हमारा लेवल है इसी के आसपास रहेगा। तो आप देख सकते हो रीज़न क्या होता है कि लोग ट्रेड ले रहे होते हैं। अब अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो आप एक चीज़ नहीं समझ पाओगे कि एक तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन में मार्केट में कोई भी आप प्राइस लेते हो, अगर इन द मनी खरीदने की कोशिश करते हैं या ऐड द मनी भी आप खरीदने की करते कोशिश। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐड द मनी या इन द मनी नहीं पता है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, मैं भी कोशिश करूँगा कि बताऊँ अभी। और मैं आपको अभी एम एस स्टॉक के बारे में बताऊँगा। एम स्टॉक्स में मैं अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ जो कि टोटली फ्री है। तो अगर आप कर रहे हो एम स्टॉक में ट्रेडिंग या अभी तक आपने नहीं खोला है तो आप वहाँ पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी चार्ट, जैसा कि मैं ऑलमोस्ट आपको बता रहा था कि ये जो हमारा लेवल है ना, इसका जो हाई है, यानी कि ये आप देखो यहाँ तक ये मार्केट मतलब इसको यहाँ तक आसपास, अब ये बार बार मैं चेंज कर रहा हूँ तो इस वजह से हो रहा होगा। तो ये जो इसका रेंज है इसको ये यहाँ पर
मतलब ऑलमोस्ट ये यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे मतलब जो है आप देखो तो ये ऑलमोस्ट उसी रेंज में घूमता रहता है। तो आप इतने के लिए तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए निफ्टी में इतना मूवमेंट हो रहा है तो आप सोच के देखो कि आपके आउट ऑफ मनी में तो कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। तो होता क्या है, जस्ट आपका प्रीमियम जाता है, यानी कि आप मान के चलो 100 रुपये पे खरीद रहे हो, मान के चलो मार्केट अभी निफ्टी जो है 17,250 पे चल रहा हो, और ऐट दी मनी मान के चलो आपका कॉस्ट, हाँ ये देखिए हमारे एक भाई हैं जिन्होंने इसमें ही जो है बढ़िया से ट्रेड करके 813 रुपये बना भी लिए। रीज़न क्या है, छोटे छोटे ट्रेड्स इन्होंने किए, और ये ट्रेड जो था एम स्टॉक्स में लिया गया है। तो अगर अभी तक आपने जो है एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप कर लीजिए। टोटली फ्री होते हैं ट्रेड्स, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं लगते। जैसे कि हम लोग जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग किसी में भी ट्रेड करते हैं तो हमारे चार्जेस लगते हैं, इसमें कोई ट्रेड नहीं लगता है, मतलब कोई चार्जेस नहीं लगते। हाँ, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी 1 टाइम का है 999 का, और जो भी जीएसटी के साथ में तो अप्रॉक्सीमेटली 1150 या 1200 के करीब आपको एक्सपेंस आएगा फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलने में। अगर आप टोटली जो है 999 और पे कर देते हैं, यानी कि 2 बार 999 इनको पे कर देते हैं, यानी कि लाइफ टाइम आपको जो है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि 2000 रुपये में मोटा मोटा आपको जो है लाइफ टाइम के लिए कुछ भी पे नहीं करना। आपके कोई भी ब्रोकरेज के चार्जेस या एएमसी वगैरह नहीं जाने वाले, जो बेसिक चार्जेस कटते हैं वही डिडक्शन होता है। तो ये मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा उन ट्रेडर्स के लिए जो नया है, मतलब जिनकी शायद स्टार्टिंग में अर्निंग ही 50 रुपये 100 रुपये की हो रही होगी, जैसे कि मेरे भी अभी होती है। मैं पहले तो अच्छे ट्रेड्स कर लेता था, मतलब कुछ भी ट्रेड ले लेता था 10 20 30, एक दिन तो मैंने 106 ट्रेड्स भी लिए। अब आप सोच के देखो, और वो सारे ट्रेड जीरोधा में थे। उस दिन जो भी प्रॉफिट किया होगा कि नहीं किया होगा, बट मैंने जीरोधा को 104 × 20 के हिसाब से उतना पेमेंट उनको दिया। खैर उस दिन मेरी प्रॉफिट थी 43 की, तो उस हिसाब से मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं ओवरऑल। लेकिन उस दिन का भी ट्रेड का ओवरऑल हिसाब बताता हूँ दोस्तों, कि मुझे मात्र और मात्र मेरे अकाउंट में 500 रुपये, क्योंकि इतना जीरोधा का ब्रोकरेज गया, चार्जेस गए, इसके अलावा मैंने हाँ मतलब लॉसेस वगैरह भी, उतना अर्निंग के बाद कुछ लॉसेस भी। अब देखो आप, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए आप इस लाइन से ये जस्ट अप, यही पूरे दिन का ट्रेंड रहता है। तो आप प्लान कर सकते हैं, और बिल्कुल मैं बिल्कुल अब निश्चिंत होकर ट्रेड करता हूँ। मुझे पता होता है कि जो फ्राइडे का मार्केट होता है मुझे यहाँ पर ट्रेड दे सकता है, बट ऐट दी मनी लेता हूँ, बिल्कुल ऐट दी मनी लेता हूँ। मतलब कि अगर 17,500 चल रहा है मार्केट, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि 17,500 या 17, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो मैं ज़्यादा ज़्यादा यही करूँगा कि 17,550 का कॉल ले सकता हूँ, या फिर 17,450 का पुट अगर मार्केट नीचे, बस इतना ही, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाता, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं मिलेगा अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर जाऊँगा। अब ये देखो आप, ये यहाँ से इसी रेंज के आसपास में कहीं फॉल भी करेगा, और यही पैटर्न चलता रहता है। तो हम लोगों को मार्केट को पहले सीखना है, समझना है, और सबसे जरूरी बात है आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ ऐसे ही मार्केट हो। क्योंकि देखो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ट्रेड करता हूँ मैं ये एंटर करने में बहुत घबराहट होती है। मैं अभी अभी जो मेरी सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ, कि मैं ट्रेड्स तो मैं अपने दोस्तों को, साथियों को बता देता हूँ, मतलब इतना मैं कर लेता हूँ कि दूसरे को भी आराम से ट्रेड्स बता देता हूँ, और वो अपने ट्रेड्स में सक्सेस भी हुए। लेकिन मेरी साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है लॉसेस को ज़्यादा अर्न करने की, तो मैं 3 4 5 पॉइंट अर्न करता हूँ, कई बार 10 पॉइंट्स भी अर्न करता हूँ, और मैं एग्जिट कर जाता हूँ घबराहट में। लॉसेस के लिए अभी क्या है, मैं हो सकता है 20 पॉइंट तक ब्रेक वेट करता हूँ। ये मैंने खैर चेंज किया है, अभी पिछले 1 2 महीने में मेरा इंप्रूवमेंट आया है। अब मैं लॉसेस कम कर रहा हूँ, हाँ प्रॉफिट भी मैं छोटे छोटे ही कर रहा हूँ। तो पहले मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई प्लान नहीं होता था, बट प्लान का मतलब ये नहीं होता, बहुत विचार करिए, लेकिन सीख के आप बिना मतलब का ट्रेड मत करिए। अब मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से जो है सिंपल प्राइस एक्शन, पाइवट टेबल्स और ईएमएस का इस्तेमाल करके छोटे छोटे ट्रेड्स ही लेता हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको मार्केट में बने भी रहना है ना, तो आप कुछ भी ट्रेड मत लीजिए। आप हो सकता है किसी की हेल्प लीजिए, कहीं से सीखिए, खूब सारा सीखिए, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैसा लग रहा है, तो चाहे आपके 100 रुपये का भी लॉस हो तो वो लॉस होता है, और अगर आप 20 रुपये भी कमाते हैं तो मतलब आप अर्निंग करते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी भी यही होनी चाहिए कि अगर यहाँ पैसा बनाना है तो पहले पैसा होना भी चाहिए। इस साइकोलॉजी के साथ आप काम करिए, और
यहाँ पर मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था और वो आप चीज़ देख लो, ये किस तरह से सेम ब्रेकआउट हो रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे आया तो कई बार ये थोड़ा सा ऊपर भी उठ जाता है, तो हो सकता है एम पैटर्न भी छोटा छोटा बनाए। मैं आपको देखिए बीच में जो पैटर्न्स के बारे में भी शॉर्ट्स में डालता रहता वीडियो लाइव मार्केट में ही, आप इसको प्लीज़ चेक क्या करिए। उससे होगा क्या कि आपको समझ में आएगा। तो अगर आप नेट ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल